हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अगेन मॉडर्न शिक्षा। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल मॉडर्न शिक्षा में। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको डिग्री वाले सवाल सिखाए थे कि रीजनिंग में डिग्री वाले सवाल आपको कैसे बनाने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ। इसमें दो कंडीशन बनती हैं। दो कंडीशन क्या बनती है? एक तो होता है सूर्य उदय की बात होती है, सूर्य निकलने की बात होती है, और एक बात होती है सूर्य के छिपने की बात। तो पहले कौन सी बात समझेंगे? पहले सूर्य के उदय होने की बात समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है? सूर्य उदय। ठीक है, सूर्य उदय हुआ है तो ये हमारे सूर्य हैं, ये सूर्य हैं। अब देखो, अब ये सूर्य हैं पर इधर से इनकी क्या है? लाइट आती है, रोशनी आती है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि दो आदमी आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। ठीक है, ये कोई दो आदमी हुए। ठीक है, चलिए बस आपको क्या समझना है, बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा। जब इधर सूर्य होगा, किधर? पूरब की तरफ होगा। ठीक है, पूरब की तरफ से निकलता है, पश्चिम की तरफ छिप जाता है, पश्चिम की तरफ से फिर ये छिपते हैं, इधर से निकलते हैं। अब क्या है, जब सूर्य की रोशनी इधर से आ रही होती है तो दोस्तों हम इसके बीच में आ गए, है ना। जो ये व्यक्ति खड़ा है ये इसके बीच में आ गया, तो क्या हुआ? परछाई कहाँ पड़ेगी? इधर पड़ेगी परछाई, है ना। इधर क्या पड़ेगी? परछाई इधर पड़ेगी। हमेशा परछाई एक ही तरफ पड़ती रहेगी, सवाल में नहीं बदलना है आपको। कितने ही टाइप के आपसे सवाल पूछ ले, जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ ना, बस 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है, अगर आपने दिमाग में घुसा लिया तो सारे सवाल मुंह जबानी हो जाएंगे मेरे भाई। अब देखो क्या है, परछाई हमेशा हमेशा इधर पड़ेगी। आपसे परछाई नहीं पूछेगा परछाई किधर पड़ रही है, आपसे पूछता है अगर ये सुरेश है और ये गोपाल है, ये आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। अब ये पूछता है कि गोपाल की परछाई सुरेश के दाईं ओर पड़ रही है, फिर पूछता है कि सुरेश का मुंह किस दिशा की ओर है। इसमें 50-50 वाला क्वेश्चन बनता है। 50-50 मतलब आपने करोड़पति देखा होगा, कौन बनेगा करोड़पति? अमिताभ बच्चन का शो है, उसमें क्या होता है, 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं, वो कह देता है 50-50 खेलूंगा, तो 2 ऑप्शन उसमें से मिट जाते हैं, बस 2 ही ऑप्शन मिलते हैं। दोस्तों ये आपके 50-50 जैसा है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आंसर होता है ना, देखो जब परछाई इधर पड़ रही है, सूर्य इधर है, तो उनका मुंह क्या तो इधर होगा, क्या उधर होगा? क्या तो उसका मुंह दक्षिण की तरफ होगा, क्या उसका मुंह उत्तर की तरफ होगा? पूर्व पश्चिम ऑप्शन में रहेगा, उनको बिल्कुल काट देना है, इनसे कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या है? 50-50। अगर 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, आपको नहीं भी आता तो आप इसमें तुक्का भी लगा सकते हैं, एक ना एक तो इनमें से रहने वाला, उत्तर और दक्षिण में से। यह बात आप अपने दिमाग में फिट कर लो। पूर्व पश्चिम का इसमें कोई मतलब है ही नहीं, आंसर कहाँ से मिलेगा? उत्तर और दक्षिण से। ठीक है, चलिए अब देखो, यहाँ से क्या है, इसकी परछाई इधर पड़ रही है, इसकी परछाई इधर पड़ रही है, परछाई हमेशा इस तरफ ही पड़ेगी। अच्छा, अगर व्यक्ति इधर को जा रहा होगा, अगर व्यक्ति इधर को जा रहा है, ठीक है, तो परछाई कहाँ पड़ेगी? परछाई उसके पीछे पड़ेगी। परछाई तो इधर ही पड़नी है, परछाई इधर ही पड़नी है। अब देखो व्यक्ति इधर चला तो परछाई उसके पीछे पीछे। आप चल के देखना, जब सूर्य निकले और उसके सामने चल के देखना आप, इधर को परछाई आपके पीछे पड़ रही होगी। अब देखो दूसरी कंडीशन, अगर व्यक्ति इधर से इधर चलने लगा, इधर से इधर चलने लगा, परछाई क्या है? आप क्या कहोगे? पीछे पड़ेगी? नहीं भाई, परछाई तो हमें ध्यान यही रखना है, परछाई यहीं पे ही रहनी है। परछाई क्या है? अब उसके आगे आगे चलेगी। परछाई क्या है? उसके आगे आगे चलेगी। परछाई इधर ही जानी है, पश्चिम की तरफ ही। ठीक है, तो परछाई तो इधर ही पड़नी है। व्यक्ति चाहे इधर जाए, अगर इधर जाएगा सूर्य की तरफ तो परछाई उसके पीछे पड़ेगी, सूर्य की इधर जाएगा तो परछाई उसके आगे पड़ेगी। इधर देखेगा, अगर मैं इधर देख रहा हूँ परछाई फिर भी इधर, अगर मैं इधर देख रहा हूँ परछाई फिर भी इधर, कुछ भी हो परछाई इधर ही पड़ने वाली है। ठीक है दोस्तों, परछाई तो इधर ही पड़ने वाली है। ये बात आपकी समझ में आ गई या नहीं आ गई? मुझे उम्मीद है बिल्कुल आ गई होगी। ठीक है, ये था आपका सूर्य उदय की बात हुई। ठीक है, ये सूर्य उदय की बात हुई। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि जब सूर्यास्त का समय होता है, अब सूर्यास्त का समय होने वाला है। अब देखो कैसे क्या करना है दोस्त। सूर्य कहाँ होते हैं? पश्चिम की तरफ में होते हैं। ठीक है, अब किसका समय आ गया? सूर्यास्त का समय। दोनों पॉइंट एक ही बार में सिखाने वाला हूं। अब देखो, ये 2 व्यक्ति खड़े हैं, ये खड़े 2 व्यक्ति, सूर्य की जो परछाई, जो सूर्य की जो प्रकाश है इधर जाएगा, इन पर पड़ेगा। ठीक है, तो अब परछाई हमेशा और हमेशा के लिए यहाँ पर पड़ने वाली है। परछाई कहाँ पड़ने वाली है? इधर पड़ने वाली है। जब सूर्य छिपते हैं तो परछाई पूर्व की तरफ पड़ती है, जब सूर्य निकलते हैं तो परछाई पश्चिम की तरफ पड़ती है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। अब तो आप बिल्कुल मुंह जुबानी कह रहे हैं कि हाँ भाई हमारी बात बिल्कुल समझ में आ गई। अब देखो परछाई हमेशा इधर ही पड़ेगी। ठीक है,
अब ये व्यक्ति किधर ही देखे, किधर ही कुछ भी करे। अब अगर ये व्यक्ति इधर को चले, इधर को चले, तो परछाई क्या है, उसके आगे आगे चलेगी। परछाई क्या है, उसके आगे आगे चलेगी। अगर व्यक्ति इधर को चलना शुरू कर दे, परछाई उसके पीछे पीछे चलेगी। ठीक है दोस्तों, बस यही थोड़ी सी अपोजिट की बात थी, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है, अब आपने देखा ये सूर्य है, ये दो व्यक्ति हैं। अब देखो इसका मुंह तो इधर है, इसका मुंह उधर है। जैसे कि मेरा मुंह है ना, मैं इधर मुंह करके खड़ा हूं, तो मैं ये व्यक्ति हूं। अब मेरा जो राइट हैंड है वो इधर है, ठीक है, और मेरा जो राइट हैंड है वो इधर है, और लेफ्ट कहाँ है, इधर है। और जो ये व्यक्ति है ये ऐसे खड़ा है ना, इसका राइट हैंड कहाँ पर है, इसका राइट हैंड यहाँ पर है, इसका लेफ्ट हैंड इधर है। ये तो आप सेंस कर सकते हो, बिल्कुल याद नहीं करना, सेंस करना है आपको। खड़े होकर खुद देख लेना है कि राइट किधर है, लेफ्ट किधर है। ठीक है, हो गया। ऐसे ही सूर्य भगवान इधर थे, तो दो व्यक्ति यहाँ पर खड़े थे, तो जो व्यक्ति इधर देख रहा है इसका राइट किधर है, इसका राइट इधर है, और जो इधर देख रहा है इसका लेफ्ट किधर है, इसका राइट किधर है, इसका यहाँ पर इधर देखने वाले का इधर है। ठीक है दोस्तों, लेफ्ट राइट में कोई परिवर्तन नहीं है, लेफ्ट राइट जो के टू है। अब आप देख लेते हैं पहला सवाल। पहले सवाल को आप कैसे बना पाएंगे। ये सूर्य जो है इनको मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि आपको अब तो ध्यान में रख लेना है। क्यों, अब सूर्य उदय होगा तो परछाई कहाँ पड़ने वाली, याद कर लो। चलो एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूँ। जब सूर्य उदय होगा, इसको पहले मिटाओ। कभी आप देखे, इसमें से देख के ही हम देख रहे हैं, हमें तो याद ही नहीं हुआ, आपको याद हो गया है। अब आपसे पूछूंगा मैं तो आप जल्दी ही बता देंगे। देखो सूर्य, चलिए दोस्तों, मैंने आपके लिए 3 सवाल लिए हैं। इन 3 सवालों से ही आपके डाउट पूरे पूरे क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ, आप वीडियो को रोककर एक बार सवाल को बना लो और क्या आंसर आने वाला है, फिर अपने आप देख लेना क्या आंसर आने वाला है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपने कर लिया होगा। अब देखो मैं आपसे ये सवाल करवाता हूँ, आप ये सवाल आपको कैसे करने हैं। देखो पहला सवाल जब आप पढ़ते हैं, मैं आपको सवाल करने की ट्रिक नहीं बताता, मैं सवाल को सोल्व करने का आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आपको सवाल को किस अप्रोच से करना है और कहाँ से सवाल को उठाना है, कैसे पकड़ना है सवाल को। नहीं तो सवाल को पढ़ने में 1 मिनट लग जाती है। अब देखो आपको सवाल कैसे करना है। दोस्तों आपने ये सवाल पहले कैसे भी किए हूँ, अब देखो मेरे मेथड से आप कैसे करते हैं। चलिए सवाल नंबर 1। एक सुबह जब सूर्योदय के बाद सूर्य उदय हो गया, ठीक है, मतलब सुबह की बात है। रमेश एक खंबे की तरफ मुंह करके खड़ा था रमेश, ठीक है। खंबे की परछाई रमेश के ठीक दाएं पड़ रही थी, तो रमेश का चेहरा किस दिशा की ओर है। मैंने आपको यही बताया था, जब आमने सामने दो लोग रहेंगे, आपसे सिर्फ पूछेगा कि उसका चेहरा किसकी ओर है, उसका चेहरा किस दिशा की ओर है। देखो आपने सवाल सारा पढ़ लिया, ठीक है। आपको ये पता है कि रमेश है और खंबा है, आमने सामने है, ठीक है। सूर्य के उदय की बात है, तो दोस्तों सूर्य यहाँ बना लो, ठीक है। ये सूर्य जी हो गए आपके, ठीक है। ये सुबह की समय की बात है, दो लोग यहाँ पर हैं, एक रमेश है, इनमें से खंबा है। दोस्तों सवाल को सोल्व करने की आपका अप्रोच क्या है, आपको इनको नाम नहीं देने हैं कि एक रमेश हो गया एक खंबा हो गया, इनमें से नाम नहीं देना है। नाम कब देना है, नाम यहाँ पर देना है। ये क्या लगा है, फुल स्टॉप लगा है। आपको ये पता है दो आदमी आमने सामने खड़े हैं, लेकिन जबकि इनमें खंबा है, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करना है कि खंबे की परछाई रमेश के ठीक दाएं पड़ रही थी। आपको पता है परछाई कहाँ पड़ती है, यहाँ पड़ती है ना इस तरफ। जब सूर्य इधर से निकलते हैं, दो लोग यहाँ खड़े रहते हैं, तो परछाई कहाँ पड़ती है, इधर पड़ती है। फिर आपको यहाँ से सवाल को पढ़ना है, बिल्कुल 1 मिनट कम हो जाएगी मेरे भाई यहाँ से पढ़ने पर, क्योंकि आप यहाँ से पढ़ रहे थे और नाम दे रहे थे, फिर ये गलत हो जाता था, फिर नाम इनका चेंज कर देते। नाम भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, इस कॉन्सेप्ट से पढ़िए, यहाँ से पढ़िए। खंबे की परछाई रमेश के ठीक दाएं पड़ रही थी, ये परछाई यहाँ पड़ी, रमेश के ठीक दाएं पड़ रही है। रमेश के ठीक दाएं कब पड़ेगी, रमेश जब इधर देख रहा होगा। देखो जब मैं इधर देख रहा हूँ, मेरा मुंह किधर है, दक्षिण की तरफ है, तो मेरा दाएं किधर है, इधर है। मैं रमेश ही तो हूँ, रमेश मान लो, अपने आप को मान लो। अगर मैं इधर देख रहा हूँ, जब मैं इधर देख रहा हूँ, तो मेरा दाया किधर है, इधर है। इधर है का परछाई, नहीं, परछाई कहाँ है, परछाई तो इधर है। तो रमेश का दाया किधर है, रमेश का दाया तो इधर, रमेश यहाँ बैठेगा। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, खंबा हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, खंबा। एक ही बार में सवाल हो गया। अब देखो ये रमेश है, इधर खड़ा है, परछाई तो हमेशा ऑलवेज इधर ही रहती है, ये तो आपको बात पता ही है, अभी 1 मिनट पहले बताइए। तो परछाई इधर है, तो रमेश का मुंह किधर है, इधर। देखो मैं किधर देख रहा हूँ, दक्षिण की तरफ देख रहा हूँ। रमेश किधर देख रहा है, देखो ये कौन सी दिशा है, उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। ये 4 दिशाएं तो थी जो मैंने आपको बताई थी। देखो अब ये इधर खड़ा है, तो देख रहा है किधर, दक्षिण की तरफ देख रहा है। आंसर नंबर बी आपका होने वाला है कि दक्षिण की तरफ रमेश देख रहा है। देखो क्या पूछा है, बताइए रमेश का चेहरा किस दिशा की ओर है, रमेश का चेहरा किस दिशा की ओर है, दक्षिण दिशा की ओर है। कितनी जल्दी मैंने आज सवाल कर लिया, ठीक है। आप भी अगर एग्जाम में आएगा, प्रैक्टिस आप करें किसी प्रैक्टिस सेट से, तो आप भी इतनी जल्दी बना पाएंगे दोस्तों।
दोस्तों। बस करना क्या है, सवाल को पूरा नहीं पढ़ना, जहाँ फुल स्टॉप लगा होता है वहां से पढ़ना है कि परछाई कहाँ पड़ रही है। देखो दूसरा सवाल, इसको हटाओ, ये नाम क्या है, छोड़ो। दूसरा सवाल देखो, सूर्योदय के समय सुमित और सौरभ आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। आप क्या करते हैं, सूर्य को बना लेते हैं, एक सुमित हो जाता है एक सौरभ हो जाता है, ठीक है। ऐसे नहीं करना, नाम तो बताना ही नहीं है, ठीक है। अब देखो बात करें, इस बात का पता लग गया हमें, दो आदमी आमने सामने होकर बात करें। यहाँ से पकड़ो सवाल को, क्या करना है, यदि सुमित की परछाई सौरभ के ठीक बाएं पड़ती है, सुमित की परछाई सौरभ के ठीक बाएं पड़ती है, सौरभ के बाएं पड़नी है, परछाई तो यहाँ पड़नी है, और सौरभ का बायां कब होगा, सौरभ का बायां कब होगा, जब सौरभ इधर देख रहा होगा और ये इसका बायां हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सौरभ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सुमित हो जाएगा। यही तो बोला है ना, यही तो बोला है। देखो यदि सुमित की परछाई सौरभ के ठीक बाएं पड़ती है, आपको ध्यान ये रखना है कि सौरभ के ठीक बाएं परछाई को पढ़ाना है। जैसे आपने इस सवाल में पढ़ाया कि रमेश के ठीक दाएं पढ़ानी थी आपको परछाई, कि रमेश के ठीक दाएं पढ़ा दिया आपने, दाएं कब पड़ेगी, जब रमेश इधर देख रहा था। अब देखो आपको क्या करना है, सौरभ के ठीक बाएं पढ़ानी है परछाई को, क्योंकि सौरभ के ठीक बाएं पड़ती है तो सौरभ का बायां, परछाई तो इधर ही रहेगी, तो सौरभ का बायां कब होगा, जब सौरभ इधर देख रहा है, ये क्या है, इसका बायां है, तो देखो सौरभ इधर आ गया है ना। ये बात समझ में आ गई आपकी, आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है, बिल्कुल जैसे मैं बता रहा हूँ। परछाई को देख लेना है, परछाई किधर कह रहा है पढ़ाने के लिए, ये कह रहा है सौरभ के ठीक बाएं पढ़ाओ, तो सौरभ का बायां कब होगा, परछाई तो यही रहने वाली है भाई, परछाई तो बिल्कुल कांस्टेंट है, ये तो यही रहने वाली है, सौरभ और सुमित बदलेंगे, तो आपको क्या करना है, परछाई तो यही रहेगी, ये सौरभ के बायां, ये ऐसा आपको करना है कि सौरभ के बाएं पड़े, तो सौरभ को इधर खड़ा कर दो ना, इधर सौरभ इधर देखेगा, सुमित इधर देखेगा, ऐसे ही तो करना है, बिल्कुल सिंपल। क्या पूछा है आपसे, सौरभ का चेहरा किस दिशा की ओर है, सौरभ ये रहा, सौरभ का चेहरा ऊपर की ओर है, ऊपर मतलब उत्तर की ओर है, ये किधर देख रहा है, उत्तर की ओर देख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब, उत्तर की ओर देख रहा है। दोस्तों उम्मीद है मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट ले रहे होंगे इस क्लास में, और कितने मजे से आप सीखते जा रहे हैं। कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ भी याद नहीं करना, बस ध्यान देना है कि परछाई तो इधर ही पढ़नी है, और अपने आप को हमें चेंज करना है, हमें इधर दाया कैसे लाना है, अगर मैं इधर देखूंगा तो दाया इधर, अगर इधर देखूंगा तो दाया इधर, तो फिर क्या है, फिर बाया करना है, यही तो करना है। घूम के देख लेना है, अपने आप को सेंस करके देख लेना है, परछाई तो ऑलवेज इधर ही पड़ने वाली है, बस इधर हमें दाया बाया फिट करना है। दोस्तों उम्मीद है समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। अब तीसरा सवाल देख लेते हैं, तीसरा सवाल आपको कैसे करना है। पहले मैं ये देख लेता हूँ आपको तीसरा सवाल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मैं देख लेता हूँ दोस्तों, चेक कर लेता हूँ। दोस्तों मैं बड़ी मेहनत से वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ। पहले मैं सारे सवाल लिखता हूँ बोर्ड पर, लिखने में दोस्तों काफ़ी टाइम लगता है, फिर मैं जाता हूँ वहाँ से प्ले करता हूँ, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे, तभी तो मैं आपको आता जाता दिखता हूँ। पहले मैं इसको रोकता हूँ, फिर यहाँ पर लिखता हूँ, फिर प्ले करता हूँ, फिर आता हूँ यहाँ पर, ये ऐसे दोस्तों बहुत ही मेहनत लगती है इसमें, तो इसलिए आपको कहता हूँ दोस्तों, आपको अगर सीखने को मिल रहा है ना, थोड़ा सा भी हेल्पफुल आपको लग रहा है यार, इस वीडियो को लाइक तो आप करते ही हो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो ना। 10 से 12 लोग देखते हैं सिर्फ मेरी वीडियो को, शुरू में 1-1 हज़ार लोगों ने देखी, 10-12 लोग ही देखते हैं बस, या 10-12 लोग को ही आप जानते हैं। इतने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं आपसे कोई फीस मांग रहा हूँ किसी से, अगर मैंने 1 रुपया भी मांगा हो कभी, दोस्तों आपसे हमेशा वादा करता हूँ बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा, जिंदगी भर आपको फ्री पढ़ाता रहूंगा। आपका पेपर चाहे किसी भी लेवल का हो, आपका तो ना हो, क्योंकि आपका सिलेक्शन मैं चाहता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ भगवान से आपका सिलेक्शन इस 2022-23 में हो जाए। दोस्तों जो आपके छोटे भाई बहन आएंगे, फिर आप उनको बताना कि इस चैनल पे पढ़ लो, थोड़ा सा तो हेल्प मिलेगी। आप कहीं भी पढ़ लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप सीखो, बस आपको सीखना है यार, थोड़ा सा उनके साथ में हमारी वीडियो को भी देख लिया करो, और लोगों को भी कहो यार इसको भी देख लो, ये क्या क्या पढ़ाते हैं, ये सही है या नहीं है। दोस्तों सिर्फ आपका एक सवाल रह गया है, इस सवाल को मैं चेक कर लेता हूँ, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है पहले। हाँ दोस्तों ये सवाल आपको दिख रहा है, ठीक है, तो मैं इसको भी ऊपर ही सोल्व करवा देता हूँ, ठीक है, इसको ऊपर सोल्व करा देता हूँ, ये इधर मिटा देता हूँ, ये नाम जो सुमित और सौरभ, इनका काम तो खत्म हो गया, ये तो जहाँ बैठने थे वहाँ बैठ गए। अब सवाल नंबर 3 आपका आखिरी सवाल है, इस सवाल से सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। देखो एक दिन सूर्यास्त के समय किसकी बात चल रही है, सूर्य के समय, जब सूर्य छिपते हैं, सूर्यास्त के समय की बात है। दो मित्र संजय और विजय एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। यहाँ तक तो बात आपकी समझ में आती है, ये तो बात फ्रॉड है, आमने सामने का तो आपको पता ही, आमने सामने ही करेंगे, ठीक है। बात आपको क्या ध्यान रखना है, सूर्यास्त की रखना है, और सूर्योदय की बात आपको याद रखना है। फिर यहाँ से पकड़ना है सवाल को, अगर विजय की परछाई संजय के ठीक दाईं ओर पड़ रही थी, ठीक है, परछाई कहाँ पड़ानी है, संजय के ठीक दाईं ओर पढ़ानी है, किसके ओर पढ़ानी है, संजय के ठीक दाईं ओर आपको परछाई को पढ़ाना है। आपको पता है सूर्यास्त की बात है, दो आदमी यहाँ पर आएंगे, परछाई तो यहाँ पढ़ने वाली है ना,
यहाँ पढ़ने वाली है। और यहाँ पर आपने सवाल में क्या पकड़ा, ये पॉइंट पकड़ना है, संजय के ठीक दाईं ओर, संजय के ठीक दाईं ओर जब संजय इधर देख रहा है, सूर्य की रोशनी उधर से आ रही है, तो दाईं ओर परछाई इधर पड़ेगी क्या? नहीं, देखो मेरा दायां इधर पड़ रहा है, मैं संजय हूँ, सूर्य की रोशनी इधर से आ रही है, परछाई तो इधर पड़ रही है, तो ये क्या है, मेरा बायां है। तो संजय इधर तो देख नहीं रहा होगा, तो संजय किधर देख रहा है? संजय तो इधर देख रहा है। और ये देखो परछाई बाई दाईं ओर पड़ गई, नहीं पड़ गई दोस्तों, परछाई दाईं ओर पड़ रही है। और आपको क्या करना है, ये संजय यहीं आ जाएगा बस, ठीक है, ये संजय यहाँ पर आ गया, संजय के दाईं ओर पड़ गई, देखो संजय के दाहिनी ओर पड़ रही थी। दूसरा आदमी कौन है? विजय है। विजय जी आप यहाँ बैठो, ठीक है जी, हो गई बात इतनी। अब आपसे पूछता है तो संजय किस ओर मुख करके खड़ा था? संजय तो इधर खड़ा था ना, देखो संजय किधर खड़ा है, इधर इसका दायां है, संजय तो उधर देख रहा है, किधर देख रहा है? उत्तर की ओर देख रहा है। उत्तर कहाँ है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1 उत्तर सही हो जाएगा कि संजय कहाँ देख रहा है, संजय तो उत्तर की ओर देख रहा है। ठीक है दोस्तों, बस यही थी जरा सी कहानी, यही आपको समझनी थी। देखो मैंने आपको कितनी जल्दी कितनी आसानी से ये कॉन्सेप्ट सिखा दिया। देखो पहले दो सवाल में सूर्य उदय की बात थी, बस एक सवाल में सूर्यास्त की बात थी, कुछ बिगड़ा इसमें? कुछ भी नहीं, कुछ बदलाव आया? कुछ भी नहीं, बस परछाई क्या है, इधर बैठ गई, परछाई इधर आ गई। तो आपको यहाँ से पॉइंट पकड़ना है कि संजय की ठीक दाईं ओर पड़ रही थी, संजय के ठीक, परछाई तो यहीं रहेगी। संजय को किधर खड़ा करो, संजय इधर खड़े हैं, तो परछाई किधर पड़ रही? इधर, लेकिन इधर तो उनका क्या है, लेफ्ट है, तो तुरंत ध्यान कर लो कि संजय को इधर खड़ा कर दो, ऐसे संजय इधर हो गए और परछाई इनके दाएं पड़ रही, तो संजय इधर देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इस कॉन्सेप्ट को सीख लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना कतई ना भूलना। चलिए दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार क्लास के साथ अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए।